भाजपा के गढ़वा जिला उपाध्यक्ष उमेंद्र कुमार यादव ने प्राथमिकी सदस्यता सहित सभी पदों से दिया इस्तीफा। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बताई अपनी बात। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। भाजपा के गढ़वा जिला उपाध्यक्ष उमेंद्र कुमार यादव ने प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा पत्र को उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया। इस संबंध में पूछे जाने पर उमेंद्र कुमार यादव ने बताया कि अब राजनीति में मन नहीं लग रहा है। बताते चले कि उमेंद्र कुमार यादव भी टिकट की रेस में थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा द्वारा टिकट नहीं मिलने से वे नाराज चल रहे थे। उल्लेखनीय है कि उमेंद्र कुमार यादव 2016 से भाजपा के जिला उपाध्यक्ष थे। भवनाथपुर जिला पार्षद के रूप में भी निर्वाचित हुए थे। अब देखना अहम होगा कि भवनाथपुर विधानसभा चुनाव में इनकी अनुपस्थिति में भाजपा को कितनी कामयाबी मिलती है और क्या खलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बताई है अपने इस्तीफा का कारण। देखिए क्या बोल रहे हैं उमेंद्र कुमार यादव। बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ। अपने सभी भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के अपने तमाम गढ़वा जिले के रहने वाले निवासियों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं आज अपने आप बीती को बताना चाहता हूं जो मैंने अपने राजनीतिक जीवन में, अपने 30 वर्षों के राजनीतिक जीवन में, जब हमने शुरू से राजनीति भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से विभिन्न पदों पर रहकर अपने काम को किया करते करते अपने जनता जनार्दन के बीच में आप सबों के प्रेम आशीर्वाद से मैं एक बार 2010 से लेकर 2015 तक जिला पार्षद भी रहा और क्षेत्र की सेवा में अपना लगा रहा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मेरी हार्दिक इच्छा थी कि इस क्षेत्र में मैं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करूं, यहाँ के लोगों के बीच में, भवनाथपुर क्षेत्र में अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में केंद्र से लेकर यहाँ तक के बीच में क्षेत्र का समस्या का समाधान के लिए यहाँ का जनप्रतिनिधि बनना चाहता था, बनूं। लेकिन ऐसी परिस्थिति आई कि भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से आए हुए लोगों को, धन पशु लोगों को अपने धन दौलत के बल पर और रसूख के बल पर और तरह तरह के कार्य क्रियाकलापों के बल पर लाए हुए व्यक्ति को लाकर भारतीय जनता पार्टी का टिकट उन्हें थमाया। और हम लोग के पुराने जो भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे, निष्ठावान कार्यकर्ता थे, सभी लोगों के दिल में यह टीस हो गया। हमारे दिल में खास करके यह भावना बैठी कि मैं लगातार 2014 में, 2019 में और 2024 में अपना नाम जिस तरह से गरीबी से जैसे भी कार्यकर्ता के बल पे, अपने नेताओं के बल पे, अपने मेहनत परिश्रम के बल पे अपना नाम दिल्ली तक ले जाने का काम किया, चुनाव संचालन समिति तक, संसदीय बोर्ड तक ले जाने का काम किया। लेकिन कतिपय नेताओं के माध्यम से, अब जिस कारण रहा हो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन हमारा टिकट छीना गया और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। हमने सोचा कि भवनाथपुर क्षेत्र की जनता के लिए कुछ काम करना चाहिए, काम करें। ऐसी परिस्थिति में हमने एक कड़ा निर्णय लेकर भारतीय जनता पार्टी से हमने अलविदा कहा और भारतीय जनता पार्टी को हमने इस्तीफा अपने माननीय बाबूलाल मरांडी जी, जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, हम उनको भी बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं, फिर भी उन्होंने हमारे साथ, और जितने भी वहाँ के स्क्रीनिंग कमेटी के जितने भी नेता थे, कर्मवीर जी थे, सभी लोगों ने मेरे पर विचार नहीं किया। मैं जिस दिन से टिकट कटा उसी दिन से मैं इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कि मैं कुछ करूं, फिर आखिर अगले 5 वर्षों के बाद अगले क्या होगा नहीं होगा, मेरे मन में इच्छा थी, तमन्ना थी कि मैं इस क्षेत्र के लोगों के बारे में, तो मैं आप लोगों के बारे में बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ लगातार 2014, 2019 और 2024 में अन्याय करने का काम किया। हमारी टिकट को, हमें इसका मलाल नहीं था कि मेरे को टिकट नहीं मिला। टिकट भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को, माननीय रघुराज पांडे जी थे, माननीय हमारे और कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी मंडल कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष थे, जिला के और पदाधिकारी थे, महिला पदाधिकारी भी हम लोग के साथ थे। अगर उनको टिकट मिलता तो हम लोग को मलाल नहीं होता। लेकिन अंत समय में हम लोग के रायशुमारी से लेकर सभी जगह काम होने के बाद भी टिकट माननीय भानु प्रताप शाही जी को दिया गया। हमारे क्षेत्र से हैं बेचारे, और भानु प्रताप शाही जी ने हम लोग के साथ हमेशा, हमारे साथ खास करके, न हमें जिलाध्यक्ष के बारे में भी उन्होंने विरोध किया, हम पार्टी संगठन में भी विरोध किया। तो मैं विचलित सा हो गया कि जब संगठन में भी हमारा उस तरह कायदा तो नहीं है
और संगठन के साथ साथ अगर जहां पर जनप्रतिनिधि बनने की बात आती है तो वहां पर भी वेट एंड वॉच की स्थिति होती है। तो हमने एक निर्णय लिया और ऐसी विषम परिस्थिति में हमने देखा कि बड़ा दिल दिखाते हुए भारतीय हमारे राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के आदरणीय नेता, जो पूरे देश के उभरते हुए चेहरा है, हमारे अखिलेश यादव जी, और हमारे इस क्षेत्र के हमारे झारखंड प्रदेश के आदरणीय रंजन यादव जी, उन्होंने और हमारे यहाँ के जो प्रभारी उत्तर प्रदेश से जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रभारी आए हैं, उन्होंने हमें अपने बुलाकर उन्होंने हमसे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उन्होंने कहा कि आपको आप मेहनत को देखा, आपके तपस्या को देखा, आपके राजनीतिक रसूख को देखा, आपके राजनीतिक व्यवहार को भी देखा, शुचिता को देखा, क्या आप समाजवादी पार्टी से भुवनाथपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने सहर्ष स्वीकार किया और हमने पार्टी का इस्तीफा अपने बाबूलाल मरांडी जी के माध्यम से उनको दिया। और हम भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि वह बड़ी पार्टी है, मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता, मैं उनके नेताओं को भी कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि भुवनाथपुर की जो परिस्थिति थी, यहाँ के कतिपय कुछ एक दो नेता के कारण से सभी पार्टी को मैं दोष नहीं दे सकता हूँ। उनका भविष्य उज्जवल हो, वो अच्छे से रहे। हमें अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं इस विभिन्न परिस्थिति में इतने पार्टी के माध्यम से प्रताड़ना को सह के, पार्टी के माध्यम से उनके क्रियाकलाप से हम संतुष्ट नहीं रहते हुए हमने समाजवादी पार्टी का आज दामन थाम लिया। और समाजवादी पार्टी के नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आदरणीय अखिलेश जी को, आदरणीय रंजन यादव जी प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय यहाँ के प्रभारी को, कि उन्होंने हमें बुलाकर अपना सिंबल देने का काम किया। तो मैं आप सभी भुवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के अपने आदरणीय देवतुल्य जनता, देवतुल्य गार्जियन, अपने हमारे भाग विधाता से यह कहना चाहता हूं कि मैं कल अंतिम दिन, चुनाव का अंतिम दिन है, 25 अक्टूबर को नामांकन का अंतिम दिन है। हम अपना नामांकन अनुमंडल पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी बंशीधर नगर में करने जा रहा हूं। सुबह के 11 बजे मैं पहुंचूंगा और मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरी कोई तैयारी नहीं है। मैं आज ही के दिन अपने पेपर पहले तो लिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम को करके, उनके कागजात को तैयार करके हमने अपना कार्यक्रम किया है। हम सभी लोगों से, अपने शुभचिंतक जितने भी लोग हैं, हम आग्रह करेंगे कि अंतिम दिन है, अगर आपका आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वचन मिल जाएगा, आपकी शिरकत हो जाएगी, आपका दर्शन हो जाएगा नामांकन के बाद, तो मैं धन्य हो जाऊंगा। और मेरी इच्छा यही है कि समाजवादी पार्टी जो देश के अंदर जो उन्होंने दिया है, विकल्प दिया है, और हमें लगता है कि यह देश का एकमात्र विकल्प होंगे, जो नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं के भी वो विकल्प के रूप में काम करेंगे। हमारा देश का नेता अखिलेश यादव बनेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि भुवनाथपुर की जनता, यहाँ के देवतुल्य अपने आदरणीय गार्जियन देवता जनता, सभी लोग हमें मदद करेंगे और आपकी मदद हमें निश्चित रूप से नया रंग लाएगी। हमने तीसरा विकल्प देने का काम किया है। हम लोग देखा है कि कभी उत्तर वाले गढ़ के नेताजी, चाहे दक्षिण वाले गढ़ के नेताजी, सभी मिलकर बारी बारी से आज करीब 40 वर्षों तक इनका यह नाटक चलता रहा है। एक बार मात्र यहाँ पर गरीबों का बेटा और बैकवर्ड पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ा अकलियत का बेटा रामचंद्र केसरी जी यहाँ पर 2 बार यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का काम किए हैं। गरीबों का बेटा घिवर पांडे समाजवादी के नेता यहाँ पर 2 बार प्रतिनिधित्व करने का काम किए हैं। लेकिन बाकी क्या इनका पूरा नाटक चलता रहता है। उत्तर वाले नेता जो गढ़ के नेता हैं वो जानते हैं, और दक्षिण वाले नेता भी अपने घर चलते हैं। कोई कहता है कि यह दाल है, कोई कहता है भात है। हम इस बार यहाँ के आदरणीय देवतुल्य जनता जनार्दन से कहना चाहूंगा कि इस बार दाल में घी भी नहीं जाए और भात में भी घी नहीं जाए, घी रोटी में लगाकर इस बार खाना है। तीसरा विकल्प देना है। हमने समा जलाई है, तूफानों के खिलाफ, आंधियों के खिलाफ आप सभी से निर्णय है। कल मेरा नामांकन है, उस नामांकन में अगर आकर आप आ सकते हैं, क्योंकि इतना कम समय में हमें नहीं लगता है कि हम पूरे यहाँ के 4,34,000-35,000 आबादी के जनता जनार्दन को बुला पाऊंगा, और इतना जल्दी मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि, लेकिन एक रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूं कि आप सभी आकर मेरे नामांकन को, कार्यक्रम को सफल करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। और भुवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र जो 81 है, यहाँ से हमें प्रतिनिधि बनाकर हमें नामांकन के माध्यम से, इस चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से 2024 का आम चुनाव, विधानसभा चुनाव के माध्यम से आप हमें भेजने का काम करेंगे। तो लेलिन हॉल में जाकर निश्चित रूप से भुवनाथपुर का मान सम्मान, जो यहाँ पर भ्रष्टाचार का कलंक लगा है, यहाँ पर आपको लगा परिवारवाद का कलंक लगा है, यहाँ पर हमेशा एक ऐसे विधायक जी निकले हैं यहाँ से जो हमेशा लगातार आज तक, आजादी के बाद से लेके आज तक हमने कभी नहीं देखा कि कोई विधायक सायरन बजा के अपने जनता को हटाते हुए
पुलिस के माध्यम से भीड़ को पार करता है और लगातार उनकी गाड़ियों में सायरन बजती है। घर से निकलते हैं और अपने क्षेत्र में जाने के और हमेशा गाड़ी में उनके केवल मोबाइल से देखकर काम करते हैं, कहीं जनता जनार्दन से मिलना जुलना नहीं है। ऐसा सिद्धांत नहीं होना चाहिए। जनता जनार्दन, जो जनता हमें वोट दी है, उस जनता के द्वारा हम उनको सायरन बजा कर हटाना, ये मेरे मुनासिब समझता है, मैं गलत लगता है। मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगा। जनता जनार्दन सर्वोपरि है, हम उनसे मिलेंगे। आप सभी से आग्रह है कि हमें कल है कि नामांकन में अपना आशीर्वचन दें। भवनाथपुर के देवतुल जनता, पूरे 81-82 पंचायत की जनता, एक नगर पंचायत, 10 वार्ड के सभी आप आदरणीय गार्जियन अगर आए, युवा, नौजवान, समान, किसान, मजदूर सभी आए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।